स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर चरण सिंह जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं और बहुत सालों के बाद हमें अब आंकड़े आए हैं, इनका क्या असर है और ये आंकड़े ज़रूरी क्यों हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 11 साल के इंतजार के बाद आए हैं। और काफी देर तक काफी इकोनॉमिस्ट और लोग भी कह रहे थे कि पॉलिसी के लिए जरूरी है, ये आंकड़े जी क्यों नहीं जी। रिलीज किए जा रहे हैं। तो सरकार ने रिलीज किए हैं, कोविड भी बीच में आ गया था। और ये जो अभी 2022-23 के हुए हैं, इसके बाद 23-24 का भी सर्वे चल रहा है, उसके भी आंकड़े आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो इन आंकड़ों में देखने को मिलती है कि जो रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें किस तरीके ग्रोथ हो रही है। मैं डेटा देख रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं कहनी चाहूंगा वो है गरीबी रेखा के नीचे के लोग। हम्म। आपको पता है, नीति आयोग ने अभी अभी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था। जी। उसमें एक साफ दिख रहा था, और उससे पहले आईएमएफ से भी कुछ स्टडीज आई थी जिन्होंने कहा था कि कोविड के दौरान लोग सोच रहे थे कि बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। पर सरकार ने जो अन्न फ्री दिया और दवाइयाँ फ्री दी और उससे हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री किया, तो उससे काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं गए। और अब ये आंकड़े क्लियरली दिखा रहे हैं, 2011-12 में अगर आप देखें तो 816 रुपए ग्रामीण इलाकों में और अर्बन एरियाज में 1000 रुपए गरीबी रेखा का वो लाइन था। हम्म। अगर उसको आप प्रोजेक्ट भी आगे करें तो आपके रिपोर्ट ने जो डेटा दिखाया है, ग्रामीण इलाकों में 3773, 73 रुपये जी। अर्बन एरियाज में 6459, जी वो जी। वाला आंकड़ा है। हम्म। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे अभी लोग लगता है बहुत कम रह गए हैं। एक और आंकड़ा इसी रिपोर्ट में निकला है, और ये सर्वे का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। जी 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 इसमें जी। उन्होंने 0 to 5%, 5 to 10% पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग परसेंटाइल्स कहते हैं, उसमें उसमें इन्होंने जब डिवाइड किया है, तो अगर आप सबसे नीचे वाले जो इनकम लेवल देख लीजिए, उस तरीके देखिए, हम्म। उनका भी अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में 1373 है और अर्बन एरियाज में 2001 है। 0 to 5% जी पॉपुलेशन जी वाला। जी। और अगर 5 to 10 देखें तो 1782 और 2607, ग्रामीण और अर्बन। हम्म मुझे लग रहा है कि इनसे ये समझ आ रही है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, हम्म। और इन आंकड़ों में एक चीज मन में रखिए कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर वो सरकार शामिल करती नहीं है। है, जी जी वो बिल्कुल। शामिल नहीं है। जो हाँ जी, तो बिल्कुल अगर सही बात है। ये कोई उनका आप देख, पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो कि वो अपने बिल्कुल। अपने खर्च पे करते हैं। ये एक ट्रेंड दिखाता है सर। लेकिन क्या इन आंकड़ों के बाद सर आपको लगता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का बास्केट है उसको फिर से थोड़ा सा रीओरिएंट करने की ज़रूरत होगी? क्योंकि अब जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, लोग खाने पीने में सीरियल्स पे कम खर्च कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन जो फूड प्रोसेसिंग आइटम्स हैं या प्रोटीन रिच आइटम्स हैं उन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जो बास्केट है सर, ओवरऑल क्या हमें रीओरिएंट करना पड़ेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सीपीआई में, जिस पे पूरा हम लोगों का इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड डिपेंड करती करती है, है जी सर। उसमें फूड का बहुत बड़ा हमने हिस्सा रखा हुआ है। पर ये जो आंकड़े आज निकले हैं और ये दिखा रहे हैं कि जैसे विकसित हो रहा है देश, हम्म। तो जब विकसित होता है कि फूड कंजम्पशन के अंदर भी थोड़े पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे शुगर, हम्म सॉल्ट, इन चीजों में कम कमी आ गई है। हम्म फूड में कमी आ गई है, हम्म सीरियल्स में कमी आ गई है। बड़ा क्या है, बीवरेजेस एंड वो सारी चीजें बढ़ गई। हम्म। ओवरऑल अगर फूड का आप एक्सपेंडिचर देखें, तो ओवरऑल फूड का, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, रिपोर्ट में भी आया, काफी श्रिंक कर गया है। मैं तो हैरान था कि 10 साल में इतना ज्यादा श्रिंक जी कैसे जी कर। जी तो जी। इसका मतलब साफ है कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है। हम्म सीपीआई में जो हम्म मॉनेटरी पॉलिसी का आधार होता है, हम्म उसमें उसको कम करना ही पड़ेगा। एक विचार जो अर्थशास्त्री सोच रहे हैं, हम्म क्योंकि इस टाइम भी एक और सर्वे चल रहा है, अगस्त 2023 से शुरू होकर अप्रैल 2024 तक चलेगा। हम्म एक बार वो भी आंकड़े आ गए तो मुझे लगता है सीपीआई में हमें अंतर करना पड़ेगा। हम्म। फूड का जो वेटेज है, जी जिससे सर। पूरी इन्फ्लेशन डिसाइड होती है। हम्म। और आप देखेंगे कि जब कभी भी गवर्नर रिजर्व बैंक के अपना मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, जी फूड उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। जी कि टमाटर के भाव बढ़ गए, जी प्याज के बढ़ बिल्कुल गए, सही। दालों के, ऑयल सीड के बढ़ गए, तो उससे पूरा असर पड़ जाता है। तो सर आपने अगर जी सर, आपने बड़े सटल तरीके से ये कहा कि शायद भारत अब विकसित होने की राह पर है। ये ट्रेंड हमें इन आंकड़ों से दिखने शुरू हो गए हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत आपने दिया सर। लेकिन ये जो गांव और शहरों का ट्रेंड अलग अलग है, वो क्या कहानी कहता है? गांव में रफ्तार ज़्यादा बढ़ रही है,
कंजम्पशन की, वहाँ पर जो डिक्लाइन है सीरियल्स का, फूड आइटम्स पे खर्च होने का, वो ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। तो ये जो ट्रेंड शहरों के मुकाबले, तो ये जो डिफरेंस है सर, वो हमें किस ओर ले जाता है? मुझे तो साफ दिख रहा है कि एक किस्म का अर्बनाइजेशन हो रही है। बेशक हम्म। लोग गांव से शहर में नहीं आ रहे हैं, पर एक किस्म का एकीकरण हो रहा है। जी जी जो जी। कंजम्पशन पैटर्न है, अगर आप ड्यूरेबल गुड्स की भी सेल देखें, हाँ जी तो सर। वो भी गांव में अब ज्यादा होनी शुरू हो गई है। हम्म। तो जो एकीकरण देश का हो रहा है, मीडिया से भी हो सकता है बिल्कुल सही और बात। कारोबार से, पढ़ाई लिखाई के कारण भी हो जी सकता जी। है। तो उससे जो स्तर है, वो ग्रामीण और शहरों में ज्यादा अंतर नहीं रह रहा है, वो गैप क्लोज होना शुरू हो गया। हम्म। ये आंकड़े पढ़ के तो मुझे लग रहा था कि रूरबन की साइड हमें अब जाना चाहिए। तो जी जी। माइग्रेशन जो गांव से शहर की साइड होती थी, हाँ। तो वो वहां रुक सकती है अगर उधर अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, जो हर नल घर, वो जो पानी का हो रहा है, और इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज के कारण। हम्म। तो और अगर हम लोग मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, जी सर। तो मुझे लगता है कि उससे ये दोनों में जो गैप है वो और कम होती हम्म। जाएगी। तो सर ये मेरा, जी आंकड़े सर, पढ़ जी सर, ये मेरा अंतिम, आंकड़े पढ़ के हाँ सर, हाँ सर, मेरा अंतिम ये सवाल आंकड़े आपसे ये होगा सर, कि ये जो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है कि आप जहां चाहें वहां विकल्प आपको मिल रहा है कि आप खर्च कर सकते हैं, इस तरह का जो विकल्प लोगों के सामने आ रहा है, वो हमें किस ट्रेंड की तरफ लेके जाता है, और कैसे हम, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि भारत में विकास की जो कहानी है वो भारतीय जो हमारी परंपरा है उसको साथ लेकर के चले, तो हम कैसे अपने आप को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो बाकी देशों के विकास की यात्रा रही है सर? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में इस टॉपिक को लेने से पहले जिस तरीके बताया कि 500 स्टेशन बढ़ाए जाएंगे, जी 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 कॉरिडोर्स जी बन रहे जी हैं देश में, जी इसका जी। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं बना रहे हैं। हम्म। अभी हम कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, और कॉरिडोर पूरे का पूरा डेवलप हो जाए। हम्म। तो उससे जो रूरल अर्बन का जो डिवाइड पहले हम लोग देखते थे इनकम में या डेवलपमेंट में, वो एकदम खत्म होता जा रहा है। तो विकास विकास की और जिस तरीके हम लोग बढ़ रहे हैं, उस मॉडल में खास चीज ये है कि सबका साथ सबका विकास जी और सर। सबका प्रयास चल रहा है। तो वो पूरे देश में जैसे फैल रहा है, वही चीज इन आंकड़ों में दिख रही है। हाँ डॉक्टर साहब, कोई बहुत मुझे धन्यवाद। पहले मुझे याद आता है कि जब हम लोग सवाल करते थे वित्त मंत्रालय या बड़े अर्थशास्त्रियों से, वो कहते थे साहब विकास तो हो रहा है, समावेशी विकास क्यों नहीं रहा, विकास का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन शायद अब वो सवाल, अब उनका जवाब जो है वो आंकड़ों पर और ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया